हाँ, क्या है क्वेश्चन देखो। मिस्टर दे ओन्स टू हाउसेस इन कोलकाता। द फर्स्ट वन इज ऑक्युपाइड बाय हिम फॉर हिज रेसिडेंट एंड द सेकंड हाउस consisting of two flats of equal size is let out to a tenant at the rate of 7,000 per month per flat for residential purpose। दो फ्लैट को 14,000 रुपए करके रेंट में दिए हुए हैं, ऐसा समझ के रखो, है ना। और पहला हाउस जो है वो पूरा सेल्फ ऑक्युपाइड है। म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है। वन फ्लैट जो है 3 मंथ के लिए क्या था, वैकेंसी था। क्लियर। Mr. They borrowed 6 lakh for the construction of first house at the rate of 10% per annum on 1920. He also borrowed rupees 8 lakh for construction of second house at the rate of 15% on 1319. He paid interest regularly but loan remained unpaid till 31st March 2024। ठीक है, पहले ना हाउस प्रॉपर्टी 2 का, इसका हाउस प्रॉपर्टी 2 का दो दो कैटेगरी है ना, यूनिट 1 और यूनिट 2। देखा जाए तो म्युनिसिपल वैल्यू कितना होगा, तो म्युनिसिपल वैल्यू निकालने के लिए 21 था। घर कहाँ पे है, ये देखो कोलकाता में है। तो पहले 21,900 डिवाइड बाई 90% करो, सॉरी 21,900 डिवाइड बाई 10% करो। 10% था ना टैक्स का, 15% था। टैक्स का रेट क्या है, कितना 1,46,000 आया। इस 1,46,000 को 90% से डिवाइड दो, 91,600। हाँ बोलो। 1,44,000 को डिवाइड दो 90% से, 1,60,000। इसको दो इक्वल पार्ट में बांटेंगे, है ना। तो 80,000 और 80,000, तो ये आ गया म्युनिसिपल वैल्यू। 80,000 और 80,000, कोई दिक्कत। फेयर रेंट दिया हुआ नहीं है ना, मान लिए। अच्छा, अगर देखा जाए ARR एक्चुअल एंड रियलाइज रेंट, तो 7,000 इंटू 12, दोनों घर का 7,000 इंटू 12 कितना होता है, 84,000 दोनों में। क्लियर। लेस करेंगे अनरियलाइज रेंट, कुछ नहीं है, 84,000 लेस कर, ये है स्टेप 2। अब लेस करेंगे पहले हायर ऑफ 1 एंड 2, हायर ऑफ 1 एंड 2 निकालो, 84 ही होगा। बट सेकंड हाउस जो है उसमें क्या है, वैकेंसी है ना, रेंट फॉर वैकेंसी 84,000 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3, 21,000। तो ये आ जाएगा 84,000, ये 63,000। जो झमेला है इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन का है। किसका है, इंटरेस्ट ऑन लोन। एक होगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और एक होगा पोस्ट कंस्ट्रक्शन, है ना। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से स्टार्ट होगा और लोन लिया कब है, 2020 में लिया ना फर्स्ट हाउस के लिए। तो अगर हम फर्स्ट हाउस का देखें तो लोन लिया है 1/9/2020 से। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 15/6/2022 को, मतलब चलेगा कब तक, 31/3/2022 तक। यहां से यहां तक का पीरियड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बोला जाएगा। इसके बाद वाला पीरियड पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड बोला जाएगा। लोन था कितना का, 6 लाख का 10% कितना महीना हुआ देखो तो, 20 इधर 12 हुआ, 12 और 7 कितना हुआ 19, 19/12 कितना आया 95,000। ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है जिसको 5 से डिवाइड देंगे, कितना से डिवाइड देंगे 19,000। ये प्री का है। पोस्ट का तो नॉर्मल निकलेगा 6 लाख का 10% सिर्फ,
60,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर फर्स्ट हाउस हो गया 79,000। ये कौन सा हाउस का निकाले? फर्स्ट हाउस का। इसी तरह सेकंड हाउस का निकालेंगे। सेकंड के लिए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से है? 1/3/2019 से, है ना? कब तक? 30/10/2019 ना, तो ईयर एंडिंग तो वही हो जाएगा 31/3/2019, है ना? तो 2 महीने का इंटरेस्ट, 1 महीने का, कितना महीने का? 1 महीने का इंटरेस्ट 8 लाख का 15% 1/12 रहने दे भाई, 10 लाख होगा ना? कहाँ पीते हो तुम लोग? 10,000 10,000, इस 10,000 को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे ना। डिवाइड बाई 5 करेंगे, 2,000 आएगा। चलेगा यहाँ तक? कोई दुख है किसी को? नहीं। अच्छा, पोस्ट का देखा जाए तो पोस्ट में तो सीधे 8 लाख का 15% 1,20,000, तो टोटल हो जाएगा 1,22,000। चलेगा यहाँ तक? कोई डाउट है? हो गया इतना? चलता है नहीं। तो एक बार हाउस प्रॉपर्टी 1, इसका सेल्फ ऑक्युपाइड है, इसलिए नेट एनुअल वैल्यू नहीं लिखेंगे हम लोग। इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें कितना आया था? 79,000 नेगेटिव दे सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी 2, देखो इसका दो तरीका से कर सकते हो। चाहो तो दोनों को अलग अलग यूनिट 1 यूनिट 2 करके मानो, या फिर हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं, है ना? तो भी चलेगा। इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू दोनों को जोड़ के लिखें तो 84,000 और 63,000 1,47,000। अलग अलग चाहो तो लेस म्युनिसिपल टैक्स कितना था? 21,600 माइनस भी बताओ 125400। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, इंटरेस्ट ऑन लोन 1,22,000, क्योंकि ये तो दोनों घर का था ना, पूरा ही घर का था। क्लियर? माइनस करेंगे तो 34, दोनों ही तो माइनस में ही आ रहा है, दोनों को आपस में ऐड करो। 113,220 113, ठीक है। इनकम फ्रॉम एचपी, देखो एक बार, Harinath is the owner of 3 houses in Kolkata and furnishes the following information you are required to compute his income from house property for the assessment year 24-25. House property 1 लेट आउट है, हाउस प्रॉपर्टी 2 सेल्फ ऑक्युपाइड, हाउस प्रॉपर्टी 3 सेल्फ ऑक्युपाइड। तो दो हाउस प्रॉपर्टी हम सेल्फ ऑक्युपाइड रख सकते हैं, एक हाउस प्रॉपर्टी को हम लेट आउट छोड़ के रखे हैं। स्टैंडर्ड रेट है, म्युनिसिपल वैल्यू है, रेंट रिसीव्ड है, फेयर रेंट है, म्युनिसिपल टैक्स का परसेंटेज दिया हुआ है जिसमें से 40% ड्यू है, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है 2,000, वैकेंसी पीरियड दिया हुआ है 2 मंथ, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट दिया हुआ है 5,000, फायर इंश्योरेंस दिया हुआ है, उससे कोई लेना देना नहीं है। पहले तो हम कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू करेंगे, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेट, ऐसे ही होता है।
है ना। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है? 34,000। फेयर रेंट 42,000। इन दोनों का हायर, इन दोनों का लोअर, तो 36,000। यह है स्टेप 1। फिर आता है एनुअल रेंट, विच इज रेंट रिसीव दिया हुआ है ना, तो 37,500 डिवाइड बाई 9, सॉरी 10, डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 12, कितना आएगा? 45,000। अनरिलाइज्ड रेंट 45,000। स्टेप 2, हायर ऑफ स्टेप 1 एंड 2, इसमें से लेस करेंगे वैकेंसी पीरियड का रेंट, 45,000 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 9,000, 7,500, यही ना? ठीक, माइनस करके 37,500। 37,000 किसको दुख हुआ यहाँ तक? नहीं। अब अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं HP1 लेट आउट ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तुम लोग एग्जाम में ऐसे ही जीए भी लिखोगे तो जीरो भी नहीं देगा। म्युनिसिपल टैक्स 34,000 का 10%, 60%, तो कहता है है तो फिर 90% भी। जिंदगी का सारा परसेंटेज यही पे खेल लिया हम लोग। कितना आएगा बोलो? 1836। ये 90% क्यों किए? कोलकाता में घर है इसलिए। माइनस करके 3566, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, कितना? 10699। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है, कैलकुलेट करके माइनस करके बताओ। 22,965। HP2 सेल्फ ऑक्युपाइड, NAV नील, इंटरेस्ट HP3 सेल्फ ऑक्युपाइड, NAV नील, इंटरेस्ट 3,000। क्या मानेगा? कौन 31 मान रहा है तुमको? माथा खुला तो रिकवरी ऑफ अनरिलाइज्ड 5,000 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 1,500, 3,500, 19465। पॉजिटिव इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, चलेगा? देखो एक बात, 54 HP1 HP2 दोनों घर, एक घर कोलकाता में है, एक घर दिल्ली में है ना। नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, पहले तो हमको ग्रॉस वन लाख 10,000 है ना। दे दो। चलेगा?
इन दोनों का हायर विच इज लोअर 1,05,000. 98181. ठीक है, 2 भी कर दिए. खुश. अच्छा, उसके बाद उसके रेंट है क्या? हाँ, बोलते हैं स्टेप टू. इसको बोलते हैं स्टेप टू. तो हायर वन टू. इसका इस रेंट फॉर वैकेंसी. लेकिन इसका क्या रूल बताए थे? इफ स्टेप टू इज हायर. स्टेप टू इसमें हायर है क्या? नहीं, इसमें स्टेप वन हायर है, तो इसमें रेंट फॉर वैकेंसी लेस नहीं होगा, है ना. इसमें रेंट फॉर वैकेंसी क्या होगा? लेस होगा, है ना. तो 1,08,000 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 2 18,000. सो इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगा 1,00,000. इसका एनुअल वैल्यू आएगा 90,000. कॉपी करो. देखो एक बार क्वेश्चन नंबर, आई मीन कौन सी ईयर में आया था ये? 2012 में. ऑनर्स, है ना. और क्या आएगा? वेयर सिचुएटेड. कलकत्ता में एक घर, कलकत्ता में एक घर दुर्गापुर में है. कलकत्ता वाला घर लेट आउट है और दुर्गापुर वाला घर सेल्फ ऑक्युपाइड है. कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड हुआ है 5/16 से. ओके. कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड एंड दिया हुआ है ना, देखना पड़ेगा. और खत्म हो गया कब? 10/5/2017, है ना. ऑन 1/10/2019. वो 19 से शुरू हुआ है. 25 देखो 16 में स्टार्ट हुआ था. अगर 16 से लिए भी तो 21 तक आते आते जो है वो मेरा कंस्ट्रक्शन का पूरा काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा. तो 5 साल तो ऐसे ही बीत गया मेरा. तो प्री कंस्ट्रक्शन का कोई झमेला ही नहीं है. देखते हैं. देखते हैं. ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, एनुअल रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, वैकेंसी पीरियड दिया हुआ है. अच्छा, हमको दोनों का कैलकुलेट करना है क्या? नहीं, सिर्फ एक का. ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? 30,000. फेयर रेंट 60,000. स्टैंडर्ड रेंट 55,000. विच एवर इज एडजस्ट करके स्टेप वन आ जाएगा, है ना. कोई दुख है किसी को? नहीं. फिर ARR एनुअल रेंट 72,000. अनरिलाइज रेंट नहीं दिया है, 72,000. ये स्टेप टू आ गया. 1 एंड 2 का हायर, है ना. वैकेंसी है ना, हायर ऑफ 1 एंड 2 72,000 लेस रेंट फॉर वैकेंसी 72,000 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3 54,000, है ना. ये है ग्रॉस एनुअल वैल्यू. HP1 ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना? 54,000 लेस म्युनिसिपल टैक्स. म्युनिसिपल टैक्स के बारे में क्या बोला है? 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू. चूंकि घर कलकत्ता में है तो कैसे निकालना पड़ेगा ये देखो. 30,000 का पहले 90%, फिर 10%, फिर पीछे पॉइंट देखो. पॉइंट क्या बोला है? इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 1, है ना, म्युनिसिपल टैक्स ऑफ लास्ट क्वार्टर रिमेन अनपेड. माने ये पूरे साल भर का है ना, जिसमें से लास्ट क्वार्टर मतलब 1/4 जो है अनपेड है. तो पेड कितना है वो लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वो चीज जो कि पेड है.
तो यहाँ पे पेड कितना है 3/4, कितना पेड गया है ना। उसके बाद क्या बोला है, एंड वाइल द अनपेड म्युनिसिपल टैक्स ऑफ प्रीवियस ईयर है ना 475, वो टैक्स पेड हुआ है इस साल में, प्लस कितना का बोलो तो 475, ये पूरा कैलकुलेट करके कितना है 20 माइनस करने के बाद एनएवी आ गया, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना 15, और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 8000, 28050 चलेगा। उसके बाद अच्छा, जो लोन लिए हैं वो 1/6/19 को लिए ना, कंप्लीट कब हुआ है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड तो होना चाहिए, उसका तो नहीं होगा। 16-17 है ना, तो 16-17 से लेके 5 साल अगर हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड भी देखें तो 5 साल तो उसका ऑलरेडी बीत चुका है, नहीं समझे। अरे बहन, 16 में लोन लिया, मानो 17 में कंप्लीट हो गया कंस्ट्रक्शन, तो हम लोग बना रहे हैं किसका 24-25 का या 23-24 का, सुने क्या बोले। तो अगर देखा जाए तो 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 और 21-22, ये हम हाउस प्रॉपर्टी 1 का बता रहे हैं। किसका बता रहा है, हाउस प्रॉपर्टी 2 में कैलकुलेशन होना चाहिए, देखते हैं हम लोग लिए कब है 1/6/19 को, घर बनाना शुरू कब किए थे, घर बनाना शुरू किए थे 1/6/19 को, सॉरी लोन लिए 1/6/19 को, घर बनाना शुरू किए 1/10/19 से, है ना। तो हम लोग विच एवर इज लेटर, जो भी लेटर होगा उससे काउंट होगा, तो 1/10/19 से काउंट शुरू होगा, कब तक चलेगा 31 मार्च 2021 तक, ऐसे ना। तो कब से प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट हो रहा है 1/10/19 से 31 मार्च 2021 तक चलेगा। तो देखा जाए तो 19 का 6 महीना, 19 का कितना महीना 3 महीना, 20 का पूरा 12 महीना है ना, और 21 का 3 महीना, तो टोटल कितना महीना हुआ 18 महीना, कितना महीना 2 लाख का 2 लाख का कितना परसेंट, 2 लाख का 8%, 18/12 24,000 डिवाइड बाई 5, 4800 इसका हुआ। अच्छा, पोस्ट का देखा जाए तो नॉर्मली 2 लाख का 8%, 20,000, 16,000, 20,800 लिख ले लो। तो 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, तो आराम से हम लोग दे सकते हैं, है ना। तो कितना इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होगा 20,800, क्लियर। तो यहाँ पे HP2 नेट एनुअल वैल्यू उसका नील हो जाएगा क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड है। इंटरेस्ट ऑन लोन 20,800, 20,800, तो 8,000 नहीं 7,250 है ना, ये आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। करो कॉपी, देखो एक बार। हाँ, Sukesh Saha is the owner of house in Kolkata. The house is divided into 2 equal parts. Residential unit, one unit is used for own resident and purpose, another unit is used rented for 8,000 per month.
The rented unit was vacant for 2 months. During the previous years, the particulars for the house is as follows. देखो सब चीज को ना दो पार्ट में क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, इसलिए बांटना पड़ेगा। हेलो, हाँ आज आज अभी अभी। तो मेरे को हाउस प्रॉपर्टी को दो पार्ट में बांटना है, हर एक खर्चा को कितने पार्ट में बांटना है, दो पार्ट में। क्यों? क्योंकि एक सेल्फ ऑक्युपाइड है और एक जो है वो लेट आउट है। क्लियर? तो देखो जो मेरे को ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, दिया है क्या? म्युनिसिपल कितना दिया? 190 दिया है। 190 को दो पार्ट में बांटेंगे तो कितना आएगा? 85 85 95 95। हम लोग को सिर्फ लेट आउट करना है इसलिए एक ही लेंगे। फेयर रेंट कितना आ रहा है? डिवाइड बाई 2 करो। 182 185 को 92 500 SR 81,000 whichever is here are 8,000 पर मंथ था, अनरेजिडेंट नहीं था। 96,000 कितना मंथ का वैकेंसी था? 2 मंथ का शायद, 2 मिनट तो 16,000 80,000 है ना। ग्रॉस एनुअल वैल्यू 80,000 यूनिट 1 है ना। उसमें से लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, तो म्युनिसिपल टैक्स अच्छा रहेगा कि इसका निकाले? 95,000 का 15% कितना रहा है? उसका 90% करो, बट माइनस करके 6 67175 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 20 और इंटरेस्ट। देखो 2500 इंटू 12 इंटू हाफ करेंगे ना, इसमें भी 15,000 माइनस करके 3। अच्छा, HP1 का ही यूनिट 2 है ना, उसमें नेट एनुअल वैल्यू वो भी नील, इंटरेस्ट 15,000 नेगेटिव 15,000 नेगेटिव, तो आ जाएगा 17,022। क्लियर? अभी कर लो।